आपने आज तक कई बारी सुना होगा, लव, सेक्स और धोखा। अब ये जो लाइन है, इसकी जो लिमिट है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लव, पैसा और धोखा। लव, टाइम पास और धोखा। लव, रोमांस और धोखा। लव, गिफ्ट और धोखा। मतलब धोखे देने की जो प्रक्रिया है, धोखे देने वाले जो लोग हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आप अनुमान भी नहीं कर सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपको लाइफ में कौन धोखा दे सकता है और किस तरीके से लोग आपको ट्रस्ट फील करवा के, आपको ये फील करवा के कि वो एकदम बेस्ट और जेन्युइन इंसान है आपके लिए, और फिर कोई एकदम से आपको धोखा दे दे और फिर आपको बाद में रियलाइज हो कि अरे वो तो स्कैमर था, अरे मेरे साथ तो स्कैम हो गया, उसने पूरा का पूरा मेरे को चीट कर दिया। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं स्कैम्स के बारे में। आजकल प्यार के नाम पे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो हम सबको सावधान होने की जरूरत है, कहीं हमारा कट नहीं जाए। होता क्या है, जब हम किसी के साथ होते हैं रिलेशनशिप में, या फिर सो कॉल्ड हम किसी को डेट कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम डेट कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम इसके साथ रिलेशनशिप में हैं, एंड आफ्टर अ टाइम लाइन हमारे साथ हो जाता है खेल। हमारा सामने वाला इंसान यूज करता है, हमको स्कैम किया जाता है, और बाद में जो वो हमारी उम्मीद होती है, जो हमारी वो होप्स होती हैं, जो हम कहीं ना कहीं क्रिएट करके रखते हैं अपने मन में, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, सारी की सारी होप्स के ऊपर पानी फेर देता है सामने वाला इंसान, और हम दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। अपनी बेवकूफियों के ऊपर ही हमको हंसी आती है कि यार हमने ये किया क्या अपने साथ। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, और मैंने आज तक नहीं कहा है कि आप वीडियोस को शेयर करो, बट इस वीडियो को मैं बिल्कुल बोलूंगा आप शेयर करना दूसरों के साथ, ताकि उनको चूना ना लगे। किसी के साथ सेक्स का चूना लगता है, किसी को पैसे का चूना लगता है, किसी के साथ किसी और चीज का चूना लगता है, लोगों का टाइम जाता है, लोगों की एनर्जी जाती है, लोगों के पैसे जाते हैं, लोग फिजिकली ड्रेन्ड हो जाते हैं। हर एक तरीके से लोगों को ड्रेन किया जा रहा है इन स्कैमर्स के द्वारा। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 टाइप्स ऑफ स्कैम्स इन लव एंड रिलेशनशिप्स। सबसे पहला जो स्कैम है वो कैसा स्कैम है, मैरिज स्कैम्स। इसमें क्या होता है, जो लेडीज है 30+ जिनकी एज है, अब कई बार ऐसा होता है कि इस एज ग्रुप में ज्यादातर लड़कियां कहीं ना कहीं वो उनका डिवोर्स हो चुका होता है। सबसे पहली चीज, अगर डिवोर्स नहीं भी हुआ रहता है तो ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपने करियर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करती हैं, फाइनेंशियली काफी स्टेबल हो जाती हैं, फाइनेंशियली काफी रिच हो जाती हैं, और उनको लगता है कि हम शादी तो कर ही लेंगे। अब कोई इंसान, अब जैसे आपने अपनी प्रोफाइल बना ली मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे, या किसी डेटिंग एप्लीकेशन पे, या फिर रैंडम एप्लीकेशंस पे, आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई कि ठीक है मेरे को शादी वादी और ये सब में अपना करके मेरे को सेटल होना है। अब सामने से मीडियम कोई सा भी हो सकता है, मीडियम फेसबुक भी हो सकता है, मीडियम इंस्टाग्राम भी हो सकता है, मीडियम कोई मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई वेबसाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है माध्यम। अब वहां से क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होते हैं, आपको दिखता है कोई सामने वाला इंसान, वो भी बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं हैंडसम है। इस केस में कहीं ना कहीं लड़के ज्यादा स्कैमर्स होते हैं, ऐसा देखने को मिला है। अब ये चीज मैं कह रहा हूं बेसिस ऑन दी क्लाइंट्स दैट आई हैव, और उसके साथ साथ जो भी मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है उसके बेसिस पे मैं ये बात बताने वाला हूँ। स्कैमर देखो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन किस टाइप का स्कैम कौन से लोग ज्यादा करते हैं वो हम आराम से डिस्कस करेंगे। इसलिए हमारे पास 14 टाइप के स्कैम्स हैं, आराम से बात करते हैं, सोचते समझते हैं, तो बातचीत होना स्टार्ट होती है। अब मोस्टली इसमें जो लोग हैं वो अपने आप को ये दिखाते हैं कि वो जो है वो दूसरी कंट्रीज में लोकेटेड है वो इंडियन ही, मोस्टली है वो इंडियन ही, कभी कभार कोई बाहर का भी हो सकता है, आपको दिखने को मिल सकता है, तो वो बाहर में लोकेटेड है, बहुत ही अच्छी कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग है, फैमिली में ज्यादा कोई नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, बहुत ही ज्यादा इंसान, सामने वाला इंसान डिसिप्लिन्ड है, ये है वो है। 2-4 दिनों में ही वो इंसान आपको इतना भरने की कोशिश करता है कि यार ही इज इन लव विद यू, और वो आपके लिए ये कर सकता है, वो कर सकता है। अब फिर आप भी इधर से बहुत खुश,
कि एक तो मान लो आपको रिश्ते नहीं मिल रहे थे, या फिर आपको मिला तो बहुत ही ऐसा मिला। और फिर जब आप ये बात लोगों के साथ शेयर करते हो तो लोग आपसे कहीं ना कहीं लगता है आपको कि लोग जेलस फील कर रहे हैं कि यार मैं इसको बता रही हूँ, मैं अपने घर वालों को बता रही हूँ कि देखो मेरे को इतना अच्छा लड़का मिला, वो बोल रहा है कि आप जहाँ पे भी बोलो, आप बोलोगे कि मैं यूके में रहना चाहती हूँ तो यूके में भी मेरा घर है, आप बोलो कि मेरे को कनाडा में रहना है, वहां पे भी मेरा घर है, आप बोलो तो मैं वहीं पे आ जाऊं, आपकी सिटी में ही रहना स्टार्ट करूं, वो भी मेरे लिए पॉसिबल है, उसमें भी मेरी कोई दिक्कत नहीं। तो लड़की बोलती है यार मेरी तो मतलब किस्मत ही खुल गई यार, मतलब क्या लक मतलब आई है मेरी, मैं बता नहीं सकती, आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन। और इस तरीके से फिर लोग भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, देख लो, मिल लो, बुला लो, कुछ भी कर लो। अब लड़का सामने से ही बोलना स्टार्ट करता है कि यार मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और हम जल्दी से शादी वादी करते हैं और सब कुछ ठीक है। और वो हर एक चीज को मिला के चलता है, हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं कॉम्पेटिबल होता है। आपको लगता है कि यार इसको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने मेरे को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि सामने वाला जो लड़का है या वो जो आदमी है, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, क्यूट सी, ऐसा भी लोग फोटोज वोटोज भेजते हैं। और मान लो आप डिवोर्सी हो तो आपके भी बच्चे हैं, तो आपको भी ये लगता है कि हाँ यार वो इंसान तो कंप्लीटली मेरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, एजुकेट कराने के लिए बच्चों को, उनकी स्कूलिंग के लिए, करियर के लिए, हर एक चीज के लिए डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको लगता है कि यार मतलब ऐसा इंसान मिलना ना, मतलब ये समझो कि बहुत ही अमेजिंग सा हो गया है मेरी लाइफ में, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर बात आगे बढ़ती है, सामने वाला इंसान बोलता है मेरे को आपसे मिलना है और मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। 2-4 दिनों में ही वो इंसान एकदम से अग्री हो जाता है कि हाँ मिलना है। और वो अपनी टिकट विकेट भेज देता है कि मैंने टिकट कर ली है, देखो ये वो मेरी जो फ्लाइट है वो मुंबई लैंड करेगी या फिर दिल्ली में लैंड करेगी, इस तरीके से जहां पे भी आप हो। फिर जैसे ही आप तो बहुत खुश हो कि हम लोग मिलेंगे और ये वो पूरा सब कुछ, और शादी वादी बहुत रिच, सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है आपको। फिर उसके बाद क्या होता है, सामने वाले इंसान का कॉल आता है फ्लाइट के जस्ट आने के अराउंड, समझ लीजिए आप, जैसे फ्लाइट अगर 11 बजे लैंड करने वाली है तो 10:30 बजे या 11:30 बजे, इस मतलब उसी टाइम का अराउंड जो है आपको एक फोन कॉल आता है। अब वो फोन कॉल जो है वो किसी और का भी हो सकता है, ठीक है, वो फोन कॉल सामने वाले इंसान का भी हो सकता है, मेकिंग अ स्टेटमेंट, मतलब अगर कोई फ्लाइट का है, मेंटेनेंस वाले हैं, कुछ वैसा है, तो वो ये बोलना स्टार्ट करेंगे कि यार ये आपके लिए गोल्ड लेके आया और इसने ये वो दुनिया भर की चीजें और कैश वैश इतना सब कुछ लेके आया है, तो हम इसको बेयर नहीं करेंगे और मेंटेनेंस चार्ज इसको पे करना पड़ेगा। और आपका ये जो मेंटेनेंस चार्ज है करीबन 90,000 का है। अगर सामने वाला इंसान कॉल करता है, सामने वाला बोलना स्टार्ट करेगा यार मैंने तुम्हारे लिए ना ये गोल्ड का ये लेके आया, ये ज्वेलरी लेके मैं आया हूँ, और ये पैसे और ये दुनिया भर की चीजें, और आप एक काम, अब मेंटेनेंस वालों ने मेरे को पकड़ लिया और मेरे को इतना 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब आप एकदम से सोच रहे हो कि यार अब इतना तो मेरे लिए इसने किया, देखो मतलब वहां से सोना चांदी ये वो कैश वैश पूरा सब कुछ लेके आया है। तो ऐसा करके आपने क्या किया, वो अकाउंट नंबर और ये वो सामने वाले इंसान ने भेज दिया, या फिर जो जो थर्ड पर्सन था उसने भेज दिए। अब वहां पे आपने पैसे भेजे, तो पैसे भेजे तो वहीं पे हो सकता है कि आपका नंबर ब्लॉक, सब कुछ खत्म। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको और स्कैम किया जाए कि आपने ये 1 लाख रुपए तो पे किया, अब इसका टैक्स आपको 40,000 रुपए और पे करना पड़ेगा, फिर आपने टैक्स भी पे कर दिया, फिर इसका जो यूएस के हिसाब से या यूके के हिसाब से टैक्स है ना वो भी आपको पे करना पड़ेगा, तो आप 2 लाख रुपए और पे करो। तो ऐसे ही करके एक बैंगलोर की एक लेडी के साथ स्कैम हुआ 4 से 5 लाख रुपए का। और ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जिनके साथ इस प्रकार के स्कैम्स हुए हैं और हो रहे हैं। लोग बेवकूफ तो बन ही रहे हैं और बनाने वालों की तो वैसे भी कमी नहीं है। तो इस प्रकार के लोग हैं। अब सब कुछ होता है, सामने वाला इंसान आपको वीडियो कॉल्स भी करता है, सामने वाला इंसान आपको दिखाता भी है कि देखो ये मेरा ऑफिस, ये मेरा बिजनेस, ये मेरा काम, ये मेरी कार, ये मेरा ऐसा, ये मेरा वैसा, ये मेरी फ्लाइट, ये मेरा घर। तो आपको लगता है कि यार ये तो मतलब, और सरप्राइजिंग बात यह है कि कोई भी इंसान जो इतना अमीर है, कोई भी इंसान जो इतना वेल स्टेबल है, वो आपके प्यार में ही क्यों पागल होगा। विदेशों में तो सब कुछ इजीली अवेलेबल है, आप सेक्स करो, आप ये करो, आप वो करो, सब कुछ अवेलेबल है, समझ रहे हो आप। तो आप डिवोर्सी हो, या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसा हो कि आप एक सिंगल मदर हो, या फिर ऐसा हो कि अभी तक आपने शादी नहीं की, वो आपके लिए इतना पागल क्यों होगा। आप खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं, हम सबको सावधान होने की जरूरत है, समझ गए आप। दूसरा जो टाइप है स्कैम का वो है पब क्लब कैफे रेस्टोरेंट स्कैम्स। ये कौन से टाइप का स्कैम है आप बताओ। आपने डेटिंग एप्लीकेशन पे अपनी प्रोफाइल बनाई, ठीक है,
कि यार मेरे को तो डेट करना है। इसमें जो है स्कैमर्स लड़कियां ज्यादातर होती हैं। लड़के ने अपनी प्रोफाइल बनाई, अब लड़के को कौन अप्रोच करता है? कोई अप्रोच नहीं करता, बहुत कम लोग अप्रोच करते हैं। अब सामने से लड़की एक मैसेज करना स्टार्ट करती है, रिक्वेस्ट आती है उसकी, आप एक्सेप्ट करते हो, बातचीत करना आप दोनों स्टार्ट करते हैं। लड़की एकदम बोलना स्टार्ट करती है, मुझे तो आपसे मिलना है, लेट्स मीट। अभी बोलते हो कि यार मिलते मिलते हैं, जैसे लड़कों का होता है ना, अरे यार तो किस्मत ही खुल गई आज, तो मतलब मेरी किस्मत का ताला खुल गया यार, मिलूंगा। आप गए मिलने के लिए। अब वो लड़की आपको बुलाती है कि आप इस मेट्रो स्टेशन पे आ जाओ, मिल लेते हैं। आप गए मेट्रो स्टेशन पे। अब वो लड़की लेके जाती है आपको किसी पब में, आपको लेके जा सकती है वो, किसी क्लब में लेके जा सकती है वो आपको, मतलब ज्यादा कुछ बातचीत नहीं, या कई बार बातचीत तो बस थोड़ी बहुत बातचीत, और एकदम से वो लड़की एकदम फ्रैंक है वहां पे जाते ही कि यार उसने ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, उसने कि ये ड्रिंक लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। और वहां पे जो रेस्टोरेंट है, कैफे है, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उसकी गूगल पे कोई रेटिंग वेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल आप समझ जाओ कि मतलब काइंड ऑफ एक काम चलाओ। अब आपका है कि यार ठीक है, अब बंदी है और आगे बात आगे बढ़ेगी तो थोड़ा सा चलता है, कोई बात नहीं, आई मैनेज। तो इस तरीके से आपकी मेंटालिटी होती है। आप देखते हो प्राइस तो यहाँ पे यार इसका फ्रेंच फ्राइज 1,000 रुपए, अच्छा ये ड्रिंक का तो 5,000 रुपए, अच्छा इस प्रकार से तो आपको लगता है थोड़ा सा वियर्ड, लेकिन आपको लगता है यार इमेज खराब ना हो मेरी प्लीज यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। कर रहे हो ऑर्डर, खा पी रहे हो, थोड़ा बहुत ही मान लो करीबन जेन्युइनली आपने खाया पिया कितने का, 2,000 रुपए का, ठीक है। फिर वो लड़की बीच में क्या बोलती है कि यार ना फोन आ रहा है मेरे पेरेंट्स का, मैं थोड़ा बात करके आती हूँ, या फिर मैं वॉशरूम से आती हूँ। तब तक वो जो है वेटर आ गया या मैनेजर आ गया, वो बिल लेके आ गया कि भाई साहब ये बिल पे करो। बिल कितने का आया? बिल आता है जी 20,000 रुपए का, बिल आता है जी 50,000 रुपए का, बिल आता है जी लाख रुपए का, बिल आता है जी 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। आपका दिमाग खराब। अब इसमें जो कई लोग हैं, अब वो तो पे कर देते हैं कि यार ठीक है कौन लफड़े में पड़ेगा, यहाँ तो बाउंसर बाउंसर है, मेरे को पीट पाट देंगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, पे करो निकलो यहाँ से। कई प्रकार लोगों की मेंटालिटी ये होती है। और कई लोग थोड़ा सा झड़प करने की कोशिश करते हैं, और यूं करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे तो बाउंसर सही है, झगड़ा वगड़ा करने के लिए बोले कि एकदम से तैयार होते हैं, समझ रहे हो आप। तो बेसिकली ये जो लड़कियां होती हैं, और ये जो कहीं ना कहीं कैफे वाले हैं, पब वाले हैं, क्लब वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, ये सब कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत होती है, समझ रहे हो आप। कुछ परसेंटेज की 20% लड़की को 80% जो है उन्होंने रख लिया। इस तरीके से पूरा का पूरा ये एक गैंग होता है। फिर आप वहां से बाहर निकले, आपने सोचा कि मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। कई जगह पुलिस का भी क्या हाल होता है वो आपको पता है। कई जगह पुलिस वाले रिपोर्ट लिखते हैं, बातचीत होती है, बात आगे भी बढ़ती है, कई प्रकार की चीजें होती हैं, और क्या क्या है हमारे भारत की कानून व्यवस्था वो तो आप जानते ही हैं। तो कई जगह जनरली पुलिस काम भी करती है और सही तरीके से जो है इन्वेस्टिगेट भी करना स्टार्ट करती है, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्ट है। तो इस प्रकार से भी आपको लगाया जाता है चूना। और फिर वो चूना लगा, फिर वो लड़की की जो प्रोफाइल थी वो गायब, उसका नंबर जो है वो ब्लॉक्ड उसने कर दिया आपको, या फिर उसका नंबर ही बंद आ रहा है, सब कुछ व्हाट्सएप से खत्म, मतलब हर एक उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फिर आप एकदम से डिप्रेशन में कि यार मेरे इतने पैसे चले। अब वहां पे जो बाउंसर्स है, वहां पे जो लोग हैं, वो तो आपको पूरा का पूरा फोर्स कर देंगे, तू पैसे निकाल, ये वो किसी भी हद तक जा सकते हैं कि तेरे को तो करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो इस प्रकार के भी स्कैम्स हो रहे हैं। तीसरा टाइप का स्कैम हम बात करते हैं, होटल रूम रेप केसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो स्कैमर्स होती हैं वो भी लड़कियां ही होती हैं। मोस्टली क्या होता है इसमें, आपने किसी लड़की से बातचीत करना स्टार्ट किया, फिर किसी लड़की ने सामने से आपको अप्रोच किया। अब लड़की बढ़िया गुड लुकिंग है, एकदम से हॉट टाइप है, सामने से लड़की बोलना स्टार्ट करती है कि यार मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? यार किसी होटल रूम में मिलते हैं। अब लड़का तो भैया सातवें आसमान में, हाँ यार इसने तो मतलब दिल की बात बोल दी, मैं जो 2-4 डेट्स के बाद बोलने वाला था, या फिर जो मैं सोच रहा था कि आगे कभी कुछ ऐसा हो, वाह यार क्या बात है, मेरी किस्मत खुल गई। फिर लड़का एकदम से तैयार वार होकर और निकलता है। 2-4 दिनों में ही लड़की मिलने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। अब बुलाती है लड़की कि आप इस होटल में आ जाओ, या यहाँ पे आ जाओ, इस कहीं ना कहीं गेस्ट हाउस में हम लोग रुकेंगे। अब लड़का जाता है। अब कई बारी लड़कियां उसके साथ सेक्स भी करती हैं, कई बारी लड़कियां सेक्स नहीं भी करती। अब इसमें पूरे जो होटल वाले हैं वो मिले हुए हैं, गेस्ट हाउस वाले हैं वो मिले हुए हैं। फिर लड़की एलिगेशंस लगाना स्टार्ट करती है कि तुमने मेरे साथ फोर्सफुली सेक्स किया है, तुमने मेरा रेप किया है, तुमने मेरे को फिजिकली असॉल्ट किया है, तुमने मेरा ये किया है वो किया है। अब होटल वाले भी आ गए और एकदम से सबने पूरा का पूरा उसके ऊपर सब हावी हो गए, बोल रहे निकाल लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अब जो नॉर्मल सा इंसान है, डिसेंट सा लड़का है, वो तो एकदम पागल। अब वो उसको पैसा देना पड़ेगा। अब कुछ पैसे वो गूगल पे से दे रहा है, कुछ पैसे वो पेटीएम से दे रहा है, कुछ पैसे वो कार्ड से दे रहा है, कुछ पैसे कहीं से दे रहा है, कैसे भी करके उसको पूरा का पूरा देना पड़ा।
तो ये एक बात होती है। ऐसे मेरे कई क्लाइंट्स के साथ हो चुका है, दैट इज द रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार की चीजें भी हो रही हैं। अब उससे आप बाहर निकले, अब कई जगह पुलिस वालों का हाल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब कई जगह कहीं पे पुलिस मान लो जेन्युइन है तो उसने थोड़ा बहुत किया तो कुछ उसका आउटकम भी निकला, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपके पैसे गए और फिर उसके बाद वो लड़की गायब, उसकी प्रोफाइल गायब, उसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, नंबर डिलीट कर दिया, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। आप एकदम से पागल हो गए, आपके पैसे गए और आपका जो एक भूत था आपके ऊपर सवार, मैं डेट करूंगा, लव रिलेशनशिप, ये वो सब उतर जाता है भूत आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। चौथा, द फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। ठीक है, इसमें लड़का भी स्कैमर हो सकता है, लड़की भी स्कैमर हो सकती है। ठीक है, अब वो सामने से बातचीत करना स्टार्ट किया, उन्होंने काफी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, खूब बातचीत करेंगे, आपको हर एक तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, प्यार दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। जब उनको लगेगा कि ये इंसान, ही और शी इज कंप्लीटली इन, तो फिर वहां पे वो इंसान आपको बोलना स्टार्ट करेंगे कि यार एक बैंक में मैं जॉब भी करता हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ मैं, या फिर मैं एक एजेंट हूँ, तो इसमें ये जो कंपनी है, इसमें ये जो बैंक है, इसमें आप इतना इन्वेस्ट कर लो और 2 साल में आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, 5 साल में जो है आपको वो 2 गुना 3 गुना मिल जाएगा पैसा। आप कर लो, बहुत सही है, मैंने भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, बहुत सही है, बहुत बढ़िया, ये वो। तो आपने लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब एक ही टाइम पे ऐसे लोगों के मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स इन द सेंस कि मल्टीपल लोगों को ऐसे लोग चूना लगा रहे होते हैं, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो। ठीक है जी, अब वहां पे आपने इन्वेस्ट कर दिया लाख रुपए। अब उसके बाद से सामने वाले इंसान की प्रोफाइल गायब, सामने वाले इंसान का नंबर नहीं लग रहा है, वो बैंक, वो सब कुछ खत्म, कोई मतलब नहीं। अब आप करते रहो रिपोर्ट, आप भागते रहो यहां से वहां, कुछ नहीं होने जाने वाला है, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। तो इस प्रकार की चीजें भी हो रही हैं। पांचवें टाइप का जो स्कैम है वो है बॉयज बीइंग गर्ल्स स्कैम्स, यानी कि लड़के लड़की बन जाते हैं और वो स्कैम करते हैं। समझ रहे हैं आप? अब ये जो स्कैम्स हैं ये हम सबके साथ हुए ही होंगे। इसमें क्या होता है, कोई लड़का है, अब वो लड़की बन गया, आवाज वो निकाल रहा लड़कियों जैसी, रैंडम कहीं ना कहीं फोन नंबर उसने निकाल लिए, या दोस्तों को ही चूना लगाना स्टार्ट कर दिया लड़की बन के कि यार बाबू, या मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, है लड़का, ऐसी आवाज निकाल के रुमाल लगा के कई लोग करते हैं ना, वो करके, और फिर वो रिचार्ज करवाना, 2,000 रुपये भेज दो। इसमें छोटे मोटे स्कैम्स ही होते हैं, बहुत ज्यादा स्कैम्स नहीं होते, क्योंकि अब कोई भी इंसान है उसके अंदर ये इच्छा होती है कि यार मिलना, और ये वो कई प्रकार की चीजें हैं, वीडियो कॉल ही कर लो एटलीस्ट यार, ठीक है मत मिलो, वीडियो कॉल ही कर लो, लेकिन नहीं करते। अब इनको इस तरीके से पैसे निकालते हैं, पैसे निकालना या रिचार्ज करवाना या पेटीएम करवा लेना या ये कर दो या वो कर दो, इस तरीके से, और टाइम पास करते हैं, चूना लगाते हैं, वो सामने वाली की एनर्जी वेस्ट करते हैं। कई बार लोगों को पता भी चल जाता है। तो इस प्रकार के स्कैम्स भी होते हैं कि आप किसी इंसान से बातचीत कर रहे हो, वो इंसान आपसे बातचीत कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपने उसकी फोटो नहीं देखी, और कई बार आपने फोटो देखी है तो वो फोटो आपको नहीं भेजी गई जो एक्चुअल फोटो है, किसी और की फोटो आपको चिपका दी गई है। वीडियो कॉल सामने वाला इंसान करता नहीं है, मिलने का इंसान सामने वाला नाम ही नहीं लेता, और आप एकदम से होप्स लगाए बैठे हो। सामने वाला इंसान आपको बातों बातों से ही, कई बार लोग सेड्यूस करते हैं, बातों बातों से ही लोग काफी कुछ चिपकाते हैं और आपको अपनी ओर से जो है काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्सेस्ड कर देते हैं, ताकि आप पैसा स्पेंड करें, ताकि आप रिचार्ज कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो इस प्रकार से भी लोग चूना लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करें छठे नंबर पे, द रोमांस स्कैम्स। हम में से ज्यादातर लोग, 90% लोग दुखी हैं, अकेले हैं, एम्प्टी हैं, परेशान हैं। इसी बात का, इसी चीज का ये स्कैमर्स फायदा उठाते हैं। वो आपको सामने से रीच आउट करेंगे, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी और प्रोफाइल के थ्रू, या कहीं से भी आपका नंबर मिल गया, वहां से उन्होंने आपको रीच आउट करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में आप काफी मना करते रहे, स्टार्टिंग में आपने इग्नोर करना स्टार्ट किया, लेकिन सामने वाला इंसान एकदम लगा रहा। कई बार लोग सालों लगे रहते हैं आपके पीछे। अब जब कोई सालों लगा रहे आपके पीछे, तो आपको लगेगा कि यार कुछ तो है, ऐसा होता है ना, कुछ तो है, मतलब बहुत प्यार करता है, ये बहुत प्यार करती है, तो चलो ठीक है, इस तरीके से आप मान जाते हैं। फिर जैसे ही सामने वाले को लगता है कि यू आर इन, आप आ गए अंदर, आपने ट्रस्ट कर लिया, फिर वहां पे इंसान आपका यूज करना स्टार्ट करता है। फिर ऐसे लोग पैसों से भी आपका यूज कर सकते हैं, सेक्स के थ्रू भी आपका यूज कर सकते हैं, और अदर चीजों के थ्रू, या फिर एकदम केवल टाइम पास कर रहे हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, मजे लूट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। तो इस प्रकार से भी लोग आपका टाइम पास करते हैं। और रोमांस स्कैम्स जो है ये यूएस में अगर आप रिसर्च करेंगे बहुत ही ज्यादा होते हैं।
कि वहां पे दुखी लोगों की या दुखी ये जो लेडीज होती हैं इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है डिप्रेशन में जो होती हैं। अब इनके साथ चूना लगाने के लिए है कि हाँ अब वो अकेली है, दुखी है, कोई रहता साथ में नहीं है, तो आप बेबी हाँ यू नो आई वांट दिस, आई डू दिस फॉर यू एंड करे करके पूरा पागल बना के और फिर वहां पे काफी ज्यादा डॉलर और ये वो पूरे निकाल लिए और उसकी जो है हवा भी निकाल ली साथ में। तो इस प्रकार के स्कैम्स हो रहे हैं क्योंकि अकेलापन बढ़ता जा रहा है, एम्प्टीनेस बढ़ती जा रही है। इसको कहीं ना कहीं मेन ऑब्जेक्ट बना के स्कैमर्स क्या है आपके ऊपर ऐसा डालते हैं कि यार बस इसको तो चूना लगाना है। इस प्रकार के लोग हैं, तो हम सबको सावधान होने की जरूरत है। सातवें टाइप का स्कैम है द बर्थडे स्कैम्स। इसमें जो स्कैमर्स हैं वो लड़कियां ज्यादा होती हैं। कैसे? अब किसी लड़की ने आपको अप्रोच किया, बातचीत करना स्टार्ट किया। अब लड़की भी दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, हॉट है, गुड लुकिंग है, अपीलिंग है, स्प्लेंडिड है, जो भी आप बोल सकते हो वो है। अब आप नॉर्मल लुकिंग हो, एवरेज लुकिंग हो, अब लड़की सामने से आपसे बातचीत करती है, इंटरेस्ट भी लेती है, आपको काफी ज्यादा भाव भी देती है, आपको लगता है वाह यार मजा आ गया, कुछ तो है मेरे अंदर। और फिर वो लड़की 2-4 दिनों के बाद ही आपको बोलना स्टार्ट करती है कि यार सी ये मेरा ना कल बर्थडे है और मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ बट मेरे पास इतना कुछ है नहीं और ये वो, तो यार तुम मेरे लिए सेलिब्रेट करोगे क्या, या फिर इस प्रकार से चीजें। तो आप बोलते हो हाँ हाँ बिल्कुल यार क्यों नहीं बाबू, तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बोलो तो मैं चांद तोड़ लाऊं, ये क्या दिक्कत है, 1-2 लाख रुपए, मतलब एक अंदर की बात बताओ, मैं कर दूंगा सब कुछ। अब वो लड़की आपसे मिलती है पब में, क्लब में। अब वो दोस्ती अपने पूरे के पूरे गैंग को लेके आते हैं। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल नहीं होता, यहाँ पे गैंग होता है, खाने पीने मौज लेने वाले गैंग, ये फ्रेंड्स होते हैं इसके। अब वो लड़की लेके आती है अपने मेल फ्रेंड्स को भी, फीमेल फ्रेंड्स को भी, और खूब आपका पैसा उड़ाती है, आपका पूरा क्रेडिट कार्ड ये वो स्वाइप कर करके आप थक जाते हो। खूब खाते पीते सब कुछ करते हैं, मौज लेते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही वो पार्टी ओवर हुई, क्लब के बाहर वो गए, आप गए, फिर नेक्स्ट डे से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, आप हो गए ब्लॉक्ड, आपकी कहानी हो गई खत्म, और आप अब ऐसे रो रहे हो कि यार मेरे इतने पैसे चले गए और वो उसने मेरे साथ स्कैम कर दिया। तो इस प्रकार के भी स्कैम्स हो रहे हैं, थोड़ा सा हमको सावधान होने की जरूरत है। जब आपको लगे कि यार मैं तो नॉर्मल हूं और सामने से कोई हसीना मेरे को बहुत ही ज्यादा भाव दे रही है और इस तरीके से दिखा रही है, तो आप ये समझ जाओ कि वो हसीना बेवकूफ नहीं है, समझ रहे हो, वो हसीना काफी इंटेलिजेंट है, उसके अंदर दिमाग है और वो सोच समझ के अपना देख रही है कि मेरे को कौन सी मछली पकड़नी है। बस आप उसके लिए एक मछली हो, बस उसने आपको पकड़ा, पकड़ने के बाद खाया, निकला और फिर आपको फेंक दिया, थूक दिया, निकाल दिया। तो इस प्रकार के लोग हैं, सावधान होने की जरूरत है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं द गिफ्ट स्कैम्स। द गिफ्ट स्कैम्स में जो स्कैमर्स होते हैं वो लड़कों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे किसी से आपकी बातचीत हो रही है, किसी लड़के ने आपको अप्रोच किया, अब आप हो मान लो एवरेज लुकिंग गर्ल, नॉर्मल लुकिंग गर्ल हो, सामने से लड़का बहुत ही ज्यादा बॉडी सॉडी और ये वो मस्त, एकदम से आपको लग रहा है वाह यार मेरे अंदर तो कुछ है, वही सेम बात, मेरे अंदर तो कुछ है। फिर बातचीत हुई, अब वो लड़का बोलता है कि यार मिलते हैं इस मेट्रो स्टेशन पे मिलते हैं, या फिर यहाँ पे मिल लेते हैं, इस मॉल में मिल लेते हैं, या फिर बाहर ही मिल लेते हैं, कोई बात नहीं, किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। अब आप भी बोलते हो कि हाँ यार इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, होटल में थोड़ी बुला रहा है मेरे को मिलने के लिए, कुछ करेगा थोड़ी मेरे साथ, ठीक है मिल लेते हैं, एक दूसरे को जानना चाहिए, बात आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक है। आप पूरा तैयार हो गए और फिर जैसे ही मिलने का हुआ आप पहुंच गए, लड़की जल्दी पहुंच गई, लड़की पहुंच गई और फिर लड़की ने फोन किया लड़के को कि यार तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो बेबी, मैं पहुंच चुकी हूँ, तुम दिख नहीं रहे हो, मेरे को इतना वेट मत कराओ प्लीज। तो अब लड़का बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। फिर जो है लड़का है 10-15 मिनट बाद फिर से कॉल करता है लड़का सामने से कि यार बेबी मैं तुम्हारे लिए ना गिफ्ट ले रहा था, बट क्या हुआ मेरा पेटीएम काम नहीं कर रहा है, मैं कार्ड घर पे भूल गया, प्लीज तुम ना ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले रहा था, ये 10,000 रुपए तुम यार इस नंबर पे गूगल पे कर दो यार, पेटीएम कर दो, फोन पे। तो इस प्रकार के स्कैम्स। अब वो लड़की जो एकदम से प्यार में पागल है, अब जो समझदार है वो तो समझ गई कि ये स्कैमर है, अब वो लड़की जो एकदम से प्यार में पागल है वो हाय हाय इसको कर दो, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ रहा हो यार, कर देते हैं यार, क्या दिक्कत, इतना प्यारा लड़का है, इतना मस्त कुरा है, आपने कर दिया, स्कैन करके आपने भेज दिया पैसे की, ठीक है जी, और फिर 2 मिनट के बाद आप ब्लॉक, आपकी कहानी खत्म। तो इस प्रकार के भी स्कैम्स हो रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट के साथ इसी प्रकार का एक स्कैम हुआ, तो थोड़ा सा हम सबको सावधान होने की जरूरत है कि गिफ्ट
भी ना मिले और पैसे भी चले जाए, उम्मीद भी चली जाए, रिलेशनशिप जो भी हम कर रहे हैं वो भी चला जाए और हमारे हाथ में क्या लगे, कुछ नहीं, हम ऐसे अपने हाथ मलते रहे। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करेंगे दी इमरजेंसी और दी उधार स्कैम्स। कोई इंसान आपके साथ कनेक्टेड है, अब वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, यहाँ पे स्कैमर किसी भी टाइप का हो सकता है। अब सामने से आपकी बातचीत हो गई, बॉन्ड वॉन्ड सब कुछ अच्छा बन गया, ट्रस्ट काफी सामने वाले इंसान ने आपका जीत लिया, फिर सामने वाला इंसान एकदम से आपको कॉल करता है या फिर आपको ऐसा रीच आउट करता है कि यार, अब चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, कि यार मेरी मम्मी को ना अभी हमने MRI करवाया, उसको ना ये कैंसर हो गया, उसको ब्लड कैंसर हो गया, ये सर्जरी की जरूरत है और डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो मेरी मम्मी नहीं रहेगी या मेरे पापा नहीं रहेंगे। आप एकदम से पागल हो गए, अरे नहीं मैं अपने ससुर जी या जो भी सासू माँ, अरे कैसे कैसे, मैं नहीं, बिल्कुल यार तुम बोलो क्या करना है। अच्छा तुम ना इस नंबर पे ना 2 लाख रुपए भेज दो, मैं अकाउंट डिटेल्स तुमको भेज देती हूँ, या मैं अकाउंट डिटेल्स तुमको भेज देता हूँ, या फिर ये गूगल पे ऐसे है, इस पे 2 लाख रुपए भेज दो, केवल 2 लाख रुपए, इसमें जो है ना हो जाएगा, सर्जरी भी हो जाएगी, ऑपरेशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तुम कर दो बस। तो ठीक है जी, आपने कर दिया, आपने किया, अब नेक्स्ट डे से वो इंसान गायब। इस प्रकार के भी स्कैम्स हो रहे हैं। अब ये सारी चीजें मैं डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ कि भैया किसी के 1 लाख 2 लाख रुपए जाए, इससे मच बेटर है कि उसको ये वीडियो दिखा दो, उसको समझा दो, खुद भी समझ जाओ। उधार स्कैम्स भी हो सकते हैं आपके साथ, कि यार सामने से कोई बोलता है आपको, ट्रस्ट उसने गेन कर लिया आपका, यार मुझे ना इतने पैसों की बहुत अर्जेंट नीड है, या मेरे को इतना यहाँ पे फीस पे करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये कोर्स करना है, मेरे को घर में नीड है, या फिर इमरजेंसी वाली हालत आ गई, यार प्लीज यार तो मेरे को ना 25,000 रुपए दे दो, गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ तो कर दो आप कर दो। तो ठीक है जी, आप भी बोलते हो यार अब साथ तो देना चाहिए, यही तो इंसानियत की पहचान है। अगर हम बुरे वक्त में साथ नहीं दे तो काहे के इंसान, काहे के इसके फिर हम बॉयफ्रेंड, काहे की गर्लफ्रेंड, हम यार बिल्कुल शेयर करना चाहिए, लो तुम पैसे। अब आपने पैसे दिए, फिर वो इंसान गायब। भी उधार स्कैम्स, तो इस प्रकार के भी स्कैम्स हो रहे हैं। 10वां है फेक केस फैमिली स्कैम्स। इसमें फैमिली मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे स्कैमर केवल एक सिंगल इंसान नहीं होता है, कोई लड़का स्कैमर नहीं होता, कोई लड़की स्कैमर नहीं होती, पूरी की पूरी उसकी फैमिली वो स्कैमर होती है। किसी लड़के ने आपको अप्रोच किया, किसी लड़की ने आपको अप्रोच किया, उनको किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, आपके लुक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अपब्रिंगिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, दूर दूर तक किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हालांकि इसमें ऐसे लोग ही टारगेट किए जाते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है और जो कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर भी होते हैं। वो स्कैमर्स समझ जाते हैं कि किसको हमको टारगेट करना है, किसको टारगेट नहीं करना है। तो इस प्रकार से लोग आपको टारगेट करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं। अब वो लड़की दिखाई देती है काफी ज्यादा हॉट, काफी ज्यादा ये वो, और आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको लगता है यार ऐसी बेटर लड़की तो मेरे को मिल ही नहीं सकती, सपने में भी नहीं मिल सकती, इससे ही करता हूँ शादी। ठीक है जी, लड़की वाले तो एकदम से ऐसे ही फोर्स कर रहे थे कि करो करो जल्दी करो, एंगेजमेंट ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, जल्दी से शादी करो, आप तो कोर्ट मैरिज करा लो जल्दी से करा लो, शादी हो गई। अब वो लड़की एकदम से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखना स्टार्ट करती, लड़की बोलना स्टार्ट करती सेक्स नहीं, या लड़की बोलती है कि सेक्स अगर करते भी हो तो बच्चा बच्चा मेरे को नहीं चाहिए, नो बच्चा एट ऑल। आप बोलते हो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। फिर आपसे लड़कियां कहीं ना कहीं या फिर उसकी फैमिली धीरे धीरे वो प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, आपका पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं, आपके ऊपर फेक रेप केस लगाना स्टार्ट करते हैं, आपके पापा के ऊपर, आपकी मम्मी के ऊपर कुछ ऐसा लगा दिया कि यार इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, उत्पीड़न का केस डाल दिया, इसका केस डाल दिया, और पूरा आपकी फैमिली को पागल बना दिया। समझ रहे आप, ऐसा जैसा अभी हाल फिलहाल में हुआ था श्री अतुल सुभाष जी के साथ, यही सेम चीज कि लड़की स्कैमर नहीं है, लड़की की जो पूरी की पूरी फैमिली है वो स्कैमर है, उसका भाई, उसकी माँ बाप, जो भी जितने भी हैं सब सारे उसी के टाइप के हैं कि सारे के सारे स्कैमर्स हैं, सारे सबको चाहिए पैसा, सबको चाहिए मौज, सबको चाहिए ऐश, और तुम कुछ भी मत दो, तुम एकदम से रो, गिड़ाते रहो, परेशान रहो, डिप्रेशन में रहो। तो इस प्रकार के लोग भी हैं जो आपको इस प्रकार से स्कैम करते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। अब क्या होता है देखो, ज्यादातर जो बातें हैं वो लड़कियों की सुनी जाती है, और जहां पे रेप का ऐसा इल्जाम लग गया कि यार इसने मेरे साथ रेप किया, या फिर इसके पापा ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसकी मम्मी ने मारा, इसने मेरे को मारा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके छोटे भाई ने ऐसा किया, ये वो दुनिया भर के केसेस लगा के आपकी पूरी की पूरी बदनामी भी कर दी, फिर एलिमनी, मेंटेनेंस और ये वो पैसा करके फिर आपका बेड़ा गर्क कर दिया, केवल आपका नहीं, आपकी पूरी की पूरी फैमिली का। तो इस प्रकार के लोग भी हैं, सावधान रहिए और देखिए
कि लोग अगर एकदम से आंखें बंद करके आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं तो वो स्कैमर्स हो सकते हैं। वो केवल इंसान नहीं, वो पूरी की पूरी फैमिली स्कैमर हो सकती है, और इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते कि आपको किस हद तक वो लोग चोट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द इमोशनल और टाइम पास स्कैम्स। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो स्कैमर्स हैं, वो पैसा नहीं निकालेंगे आपसे, वो सेक्स भी नहीं चाहेंगे, वो बस बात कर करके आपकी एनर्जी वेस्ट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे और एकदम से गायब हो जाएंगे, एकदम से गायब हो जाएंगे। हालांकि ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों के पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ उनके पास, सब कुछ ठीक है, बस वो अपना अकेलापन मिटाने के लिए या फिर मौज लेने के लिए या फिर फन लेने के लिए या फिर आपकी हंसी उड़ाने के लिए या फिर आपको वैसा फील कराने के लिए आपकी लाइफ में आएंगे, आपके साथ स्कैम करेंगे। कई बार ये सालों सालों तक स्कैम होता है, मिलना जुलना नहीं, कोई रियल लाइफ इंटरेक्शन नहीं, कोई बेस नहीं, बस टेक्सटिंग पे बातचीत होती रहती है, टेक्सटिंग पे कनेक्टेड होते हैं, आप इमोशनली काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, आप इमोशनली बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं और सामने वाले इंसान को कोई मतलब ही नहीं रहता, सामने वाला इंसान आपसे मतलब ही नहीं रखता और एकदम से आपको पता चलता है कि यार वो तो स्कैमर था, वो तो फ्रॉड था, उसने जो एक्टिविटीज करी वो सब तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज थी, उन एक्टिविटीज का कोई मतलब ही नहीं निकला, उसने तो बस मेरी भावनाओं के साथ खेला है। तो ये आपको समझ में आता है, तो भी हमको सावधान रहने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग में क्या है? कोई इंसान है, कोई लड़का है, उससे आपने बातचीत करना स्टार्ट किया, आप एक लड़की हो, आप उसने आपसे न्यूड्स मांगी या कुछ वैसे प्राइवेट फोटोज आपसे मांगे, कुछ वैसी वीडियोस मांगी और आपने भी दे दिया, या फिर वीडियो कॉल पे दोनों ने फोन सेक्स किया या एकदम से इंटीमेट या वैसा कुछ किया और उसने कोई वीडियो बना के रख ली, कोई फोटो रख ली आपकी, और इस प्रकार से वो इंसान आपको ब्लैकमेल करने लगा कि तेरे को तो अब इतनी बारी सेक्स करना पड़ेगा, इसके साथ भी सेक्स करना पड़ेगा, उसके साथ भी सेक्स करना पड़ेगा, या फिर इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एकदम से पूरा का पूरा आपको टॉर्चर करके रख दिया। तो इस प्रकार के लोग भी हैं। तो कभी भी भूल के, चाहे कितना भी क्लोज सा रिश्ता हो, कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे कोई कितना भी अच्छा इंसान ही क्यों ना हो, कभी अपनी न्यूड्स मत भेजना, कभी उसके साथ फोन पे अपने कपड़े मत खोलना, समझ रहे हो आप? कभी वैसा कोई काम ही मत करो कि आप फंसो, समझ रहे हो आप? कि उसने कोई फोटोज, उसके पास आपकी फोटोज है, उसने आपकी फोटोज रखी हुई है, वीडियोस रखी हुई है, तो आप उसकी कैद में हो। भले आज उसका अच्छा नेचर है, आज उसका अच्छा बिहेवियर है, तो वो इंसान नाइसली ट्रीट कर रहा है, लेकिन कल की डेट में उसके पास एक बेस है, वो आपको पूरा का पूरा कुछ भी कर सकता है, आपकी वॉट लगा सकता है, आप समझ जाना इस चीज को। तो कभी भी भूल के ये चीजें शेयर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी क्यों ना। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस स्कैम्स। इनहेरिटेंस स्कैम्स क्या है? कोई इंसान आता है आपकी लाइफ में, कोई सा भी मीडियम चूज करके आपसे बातचीत करना स्टार्ट करता है, आपका ट्रस्ट गेन करना स्टार्ट करता है, फिर वो इंसान बीच बीच में आपको बताता भी रहता है कि यार मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी इतनी जमीनें हैं, मेरे पास अकाउंट में इतनी एफडीज हैं, फैमिली के पास ये सब कुछ है, ये कार है, ये बाइक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, यहाँ यहाँ पे बिजनेस है, सब कुछ है, बस करंटली मेरे पास ना अकाउंट में पैसे नहीं। तो यार ऐसा करो, तुम ना मेरे को थोड़े से पैसे दे दो, या फिर आप मेरे लिए एक ऑर्डर कर दो, ये कपड़ा ऑर्डर कर दो, या ये कोई लिंक भेज दिया, या तुम मेरे लिए ये ऑर्डर कर दो। इस प्रकार की चीजें भी करते हैं, इस प्रकार के स्कैम्स भी करते हैं। या फिर मैं खुद ही ऑर्डर कर लेता हूँ, तुम कार्ड डिटेल्स भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, बाकी सब कुछ तो तुम्हारा ही है, सब कुछ तुम्हारा है। देखो शादी होनी है हमारी, इतना सारा बिजनेस है, वो कौन संभालेगा? हम तुम मिलकर संभालेंगे, हम दोनों मिलकर संभालेंगे। इतनी गाड़ियां हैं, कौन संभालेगा? कौन क्या करेगा? इतनी जगह हमारे घर हैं, इतने फ्लैट्स हैं हमारे, इतनी एफडीज हैं, 5 साल के बाद सारी एफडीज पूरी होनी है, कौन क्या करेगा? हमारे पैसे हैं। ऐसा करो तुम मेरे को बस 15,000 रुपये भेज दो। अब आप खुद समझो कि महान आदमी, तेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और तू 10 से 15,000 रुपए के लिए मर रहा है, या 10 से 15,000 रुपए के लिए तू मर रही है, तो ये कोई जेन्युइन इंसान की पहचान है क्या? ये एक स्कैमर की पहचान है, स्कैम करने वाले लोग हैं कि तू मेरे लिए ये कपड़ा ऑर्डर कर दे। अरे भैया तेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो अपने करोड़ों रुपए ले से कुछ करवा ले, अपने अपने डिजाइनर से अपने कपड़े बनवा ले, कुछ करवा ले, समझ रहे हैं आप? तो ये सब है स्कैम, बच के रहो, सावधान रहो। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट स्कैम की, ट्रैवलिंग स्कैम्स।
आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, आपकी बातचीत हो गई या फिर आपने डेट करना स्टार्ट किया। अब वो इंसान कहीं का भी हो सकता है, भारत का ही हो सकता है, इंडिया का ही, ये किसी दूसरे स्टेट का हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री का हो। अब वो इंसान बोलना स्टार्ट करता है कि यार आई रियली वांट टू मीट यू, आई रियली वांट टू हैव अ गुड टाइम विद यू एंड दिस एंड दैट। और फिर आप बोलते हो कि हाँ यार ये तो जरूरी है, रियल लाइफ इंटरेक्शन बहुत ही एक बेस है, एक रिलेशनशिप का मिलना ही चाहिए। तो आप बोलते हैं हाँ बिल्कुल आ जाओ। अब वो बोलता है यार मैं आई विश आई कुड कम बट आई डू नॉट हैव दैट मच फाइनेंसेस, पैसे नहीं है मेरे पास, तो पैसे चाहिए। तो अब आप बोलते हो ठीक है कितने चाहिए, क्या करना है? अच्छा मैंने टिकट्स देखी हैं, टिकट्स इतने की है, और इसके साथ साथ रूम्स भी तो बुक करेंगे ना, एंजॉय करेंगे, साथ में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। तो लगभग 80,000 रुपये भेज दूँ या तुम लाख रुपए भेज दूँ, इसमें कर लेंगे पूरा, टिकट्स भी हो जाएंगी, रूम्स भी हो जाएंगे, और उसमें खर्चा भी मैं मैनेज कर लूंगा, खर्चा भी मैं ना उसमें मैनेज कर लूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यार मेरे को तुमसे मिलना है, मुझे ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, आई रियली वांट टू हैव समझ रहे हो आप? उस तरीके से कई बार लोग सेड्यूस करने की भी कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें भी होती हैं। फिर आप बोलते हो कि हाँ यार अब बात करते हुए तो इतना टाइम हो ही गया, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा मौज लेते हैं, तो आपने पैसे भेज दिए। अब फिर उसके बाद वो इंसान गायब। तो इस तरीके से ट्रैवलिंग स्कैम्स भी हो रहे हैं मिलने जुलने के नाम पे, रियल लाइफ इंटरेक्शंस के नाम पे, तो ये भी आप समझ जाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाई डज इट हैपन, द रूट कॉज ऑफ ऑल स्कैम्स। जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं इसकी रूट कॉज क्या है, मतलब किस चीज की वजह से स्कैम्स हो रहे हैं। समझ रहा? बात बहुत ही छोटी सी है और वैसे देखा जाए तो बात बहुत ही बड़ी सी है। हम सबका अकेलापन, हम सबका वो कहीं ना कहीं फील करना कि यार हमारी लाइफ में कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, आई नीड समबडी टू बी विथ, या कोई इंसान हो मेरे साथ, कोई मुझे समझे, कोई मुझसे बात करे, कोई मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, कोई। अब इन्हीं चीजों का स्कैमर्स जो है वो खूब फायदा उठा रहे हैं कि यार जो अब अकेलापन तो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हर दूसरा इंसान अकेला फील करता है, हर दूसरा इंसान जो है वो कटा हुआ है, अपनी फैमिली से कट रहे हैं लोग आजकल, अपने दोस्तों से कट रहे हैं, एकदम से अकेले रहना स्टार्ट कर रहे हैं, और एक अकेलापन वैसे भी आ जा रहा है, कई बार आप लोगों के साथ भी होते हो, लेकिन अकेलापन आपकी लाइफ में आ जाता है। अब जब वो अकेलापन आता है, इन स्कैमर्स को फिर एक चांस मिलता है कि वो आपको चूना लगा सकें, तो आप संभल जाइए, सावधान हो जाइए। व्हाट टू डू अबाउट इट? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने इस अकेलेपन को खत्म करना, अपने इस अकेलेपन को दूर करना, अपने इस लोनलीनेस को निकालना अपनी लाइफ से। उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, वो आप देखना स्टार्ट कीजिए। बाकी आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस प्रकार की सिचुएशंस हो चुकी हैं, इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपका जो ये एक्सपीरियंस है वो दूसरे लोगों की हेल्प कर सके, उनके साथ इस प्रकार की कोई चीजें ना हो, वो अवेयर हो, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर पाए कि ये सच में प्यार है या कहीं ये स्कैम तो नहीं है। और अगर आप किसी टफ टाइम से गो थ्रू कर रहे हैं, चाहते हैं मैं आपकी बात सुनूं, आपको गाइड करूं वन ऑन वन, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।